रघुवंशी हत्याकांड में जिन 3 आरोपियों को साक्ष्य मिटाने के आरोप में इंदौर से शिलांग पुलिस गिरफ्तार कर लेकर गई थी, उन्हें शिलांग न्यायालय से जमानत मिल गई है। मेरे साथ में राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी मौजूद हैं। विपिन भाई, बलवीर, लोकेंद्र और शिलांग तीनों की जमानत हो गई है। कहाँ पुलिस जांच में ऐसी कमी आई जिनके कारण इनकी जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी के बाद में इनकी जमानत हो गई? नहीं, देखिए शिलोंग पुलिस ने जिस प्रकार काम कर रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा नहीं चूक होगी इसके अंदर। फिर मुझे ऐसा लग रहा है तो शिलोंग जेम्स द्वारा जो है अपने जिसमें शिलोंग जेम्स ने सारे सबूत मिठाए थे, जो कि मैं के मुख्य आरोपी के द्वारा जो देखा जाता है कि सोनम के उसने कपड़े जलाए हैं और सोनम के रकम जो उसके पास थी, सोनम का लैपटॉप उसके पास में था और सोनम के पैसे उसके पास में थे। मतलब ऐसे बहुत सी चीज़ें सोनम की जो थी वो सारी चीज़ उसके पास में थी, जो कि पुलिस द्वारा उनको सब मिली गई है, सोनम के पास से मिली है। तो इतने बड़े आरोपी को जो है एकदम से जांच खत्म भी नहीं हुई है, चालान डायरी पेश भी नहीं हुई है और इतनी जल्दी जॉन मिलती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पुलिस की इसमें जांच में कहीं ना कुछ कमी होगी इसके अंदर। ये बिल्कुल पुलिस की जांच में जरूर कहीं ना कहीं कमी होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको कि जो आरोपी जेल में थे इनकी बाहर रहकर कोई मदद कर रहा होगा, आर्थिक रूप से बात की जाए या इनको वहाँ वकील कराने की बातचीत की जाए, क्योंकि अहम बात यह है कि जो मुख्य साक्ष्य थे, जो सबूत थे, जो सोनम ने कपड़े पहने थे वो कपड़े बदले हैं, वो जो बैग था उसको जला दिया, तो जो अहम सबूत थे वो ही जल चुके हैं। नहीं, देखिए मैं यही बोल रहा हूँ तुम्हें, तो इसमें जो जो मेन सबूत थे, सारे सबूत अपने सुलम जोश द्वारा जो मिठाए गए थे और इतना पुलिस को धोखा दिया उसने दिया है और पुलिस को गुमराह करा उसमें, तो कहीं ना कहीं देखिए इतना बड़ा आरोपी होने के बाद भी उसको जमानत मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इसका जो साथ कोई और दे रहा है इसमें है। और मुझे लगता है, मुझे तो इसमें यही लगता है, तो शिलोंग जेम्स द्वारा जो जमानत इसमें की गई है, तो इसमें जो अंदर मुख्य आरोपी जो अंदर बंद है, सोनम है, राज है, बाकी आरोपी जो है, तो कहीं ना कहीं इनका जो सपोर्ट जो है, तो इनको छुड़ाने के लिए मुझे लग रहा है सपोर्ट गोविंद के परिवार द्वारा इसमें कोई सपोर्ट किया जा रहा होगा अंदर, क्योंकि आज वो लोग भी जानते हैं तो एक एक आरोपी करके छूटेंगे कभी ये लोग, तो इनका फ़ायदा आज वो आगे उठा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो अहम सबूत थे वो मिटा दिए गए हैं। अच्छा, अब तक ये बात भी सामने आ रही है कि जो डेथ सर्टिफिकेट मिलना था वो भी नहीं मिला है। कितनी बार आपने पुलिस से वहाँ बात की है, वहाँ के विभागों से बात की है कि डेथ सर्टिफिकेट दिया जाए? देखिए मैं करीब 1.5 महीने से 1.5 से की बात कर रहा हूँ वहाँ पे जो अधिकारी अपने हैं सोहरा में अपने क्या नाम का एमथोनी सर करके है, उनसे मैंने करीब अपने 1.5 महीने से करीब बातचीत कर रहा हूँ उनसे मैं, और 1.5 रुपये के लिए, तो उनका कहना एक ही होता है, तो अस्पताल द्वारा जो हमको 1.5 रुपये मिलना नहीं है, क्योंकि 1.5 रुपये मुश्किल 2 से 4 दिन मिल जाना चाहिए, जो कि अभी तक मिला हमको नहीं मिला है। तो हम लोग तो ये मान रहे हैं, तो 1.5 रुपये सड़ी सी चीज़ जो है पुलिस द्वारा हमको वहाँ से नहीं मिली जा रही है, तो उसमें जो जांच हुई होगी, जांच में भी कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो इनको नहीं मिली होगी अभी तक में। अच्छा, एक तरफ गोविंद कह रहा है कि मेरा सोनम से कोई संबंध नहीं है, यहाँ आता है, आपके गले लगता है, आपकी माँ के गले लगता है और कहता है कि मैं सोनम के खिलाफ केस लड़ूंगा। और अब बातें सामने आ रही हैं कि सोनम जो है बातचीत कर रही है, माता से बातचीत कर रही है, उनके पिता से बात हो रही है, बहन सबसे बात हो रही है परिवार में। क्या लग रहा है, ये पूरी चाल थी गोविंद की? देखिए ये पूरी चाल थी। अब ये चीज़ चाल है, जो चाल थी गोविंद के माता पिता की जो चाल थी, ये सब चीज़ चाल चाल जो सब सामने आ चुकी है कि गोविंद के माता पिता जो बोल रहे थे हम लोग सोनम से बातचीत नहीं कर रहे और हम लोगों को पता नहीं है सोनम ने ऐसे क्यों करा, क्या करा है। तो मतलब ये सब चीज़ें होने के बाद भी जो इसमें अब इनने जो एक रिकॉर्डिंग सामने बाहर भी आई जो है, तो उस रिकॉर्डिंग से ये चीज़ सिद्ध हो गई है। तो सोनम का परिवार जो इसमें सब झूठ बोल रहा है, वही लोग सब उसमें मिले हुए हैं, सब इन्वॉल्व इसके अंदर है। क्योंकि देखिए ना, आप खुद ये चीज़ देखिए जरा, तो गोविंद का जो कहना था पहले, जो गोविंद जो है अपने यूपी से जो आया था सोनम से मिलके, तो गोविंद ने मेरे घर पे मेरी माँ से गले लग के कहा था उस टाइम पे ही। तो मम्मी में जो है ना, सोनम ने जो राजा को मारा ना, मार के गलती कर दी, उसको मारना नहीं चाहिए थे, उसको फांसी मिलना चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, राजा को इंसाफ दिलाऊंगा, उसके लिए वकील मैं करूँगा। और उसके बाद में ही 8 से 10 दिन बाद जो फिर गोविंद कहता है, तो मैं सोनम से पहले मिलूँगा, सोनम जब तक नहीं कहेगी, सोनम का पक्ष रखना भी ज़रूरी है, सोनम कहेगी मैंने राजा को मारा है कभी है, तो मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूँ, मैं सोनम ना कर देती कभी है, तो उसको छुड़ाने के लिए मैं उसकी पूरी हेल्प करूँगा, मेरा अधिकार है। तो इसीलिए देखो उसमें अब गोविंद का भी जो बोलना था, हमको कहीं ना कहीं में से लग रहा था, तो गोविंद जो कह रहा है तो एकदम अच्छी बात कह रहा हो, हमको लगा नहीं था। तो गोविंद के पीछे चाल क्या है, गोविंद का प्लानिंग क्या है, कि अब जो चीज़ बाहर आई है, तो करीब 5 हफ्ते में उसने 5 जो बात करी है, तो मुझे अब लग रहा है इसके अंदर ये है, तो गोविंद का परिवार जो है, गोविंद जो है हमको सबको झूठ बोल रहा था, हम लोगों को धोखे में रख रहा था, हमसे बातचीत कर रहा था, मिल रहा था हमारे साथ था। तो कहीं ना कहीं देखिए इसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी पहले, सोनम से मिलेगा वो, सोनम मिलने की प्लानिंग इसकी ये थी। तो सोनम से जो बातचीत कर रहा है, उस बातचीत में सोनम को उसने जो है सब सेका पड़ा दिया उसके अंदर है। तो जब मैं तैसे मिलने आऊँगा मैं, तो उस टाइम पे वीडियो रिकॉर्डिंग
स्टार्टिंग होएगी और अपने सब लोग देखेंगे भी इसको, पूरी दुनिया देखेगी इस अंदर। तो तू जब तेरा पक्ष रखेगी तो तेरा पक्ष तू ये रखना, इस टाइप से पक्ष रखना तेरा, तो मैंने नहीं मारा है तो मैं तेरे को छुड़ा लूँगा बाहर। तो कहने का देखिए इसमें प्लानिंग से पूरा जो घर वाले जो कर रहे हैं वो खाना प्लान करके चल रहा है ये लोग ये है। और हमारा मानना यह है, तो हमको अभी तक न्याय नहीं मिला है और जांच पूरी हुई भी नहीं है, चरणरी पेश भी नहीं हुई है, इसके बीच में जवान मिल रही है। तो कहने का देखिए हम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा आज। जैसा आपने पिछली बार बताया था कि इनके पास में ऑलरेडी वकीलों की फौज है जो इनको प्रॉपरली गाइडेंस दे रही है कब क्या करना है, तो इसका मतलब ये है कि इनको छुड़वाने के पीछे या इनकी जमानत कराने के पीछे कहीं ना कहीं गोविंद का हाथ हो सकता है। हाँ, इसमें गोविंद का हाथ इसमें हो सकता है, क्योंकि गोविंद द्वारा जो गोविंद गिरा था, मेरे पास तो 20-25 वकीलों को डेली फ़ोन आते हैं। अब बताइए, जिसने मारा है, इतना बड़ा आरोप करा है, पूरी दुनिया ही जानती है चीज़ों को, इतना बड़ा आरोपी होने के बाद भी जो है इनको हज़ारों वकील मिल रहा है कभी है, तो कहाँ से मिल रहा है? हम लोगों को तो एक वकील नहीं मिला आज तक। फ्री फंड में कोई काम करने वाला कोई, तो कोई फ्री में हमारे लिए काम कर ले कोई वकील, और राय को न्याय दिला दे। क्योंकि राजा को न्याय दिलाने के लिए तो पूरे वकीलों के साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि हमको ऐसे ऐसे सपोर्ट नहीं मिला था कभी है। तो इन लोगों के पास इतनी सेना कहाँ से आ गई एकदम से? ठीक है, कुछ मिला के यही है। तो गोविंद जो है हर चीज़ में झूठ बोल रहा है, और गोविंद जो है, गोविंद शुरू से लगा हुआ इसमें था। तो गोविंद को पता था पहले जो पीछे के आरोपी जो है इनको छुड़वाऊंगा मैं, इनका साथ दूंगा, इनके परिवार का साथ दूंगा मैं। तो एक एक करके जो है सब बाहर आ जाएंगे, मेरी बैंक भी जैसे बाहर आ जाएगी इस चक्कर में। अच्छा, जिन लोगों की जमानत हो गई है, अब उनकी जमानत पर आपत्ति लेने के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे आप? यहाँ से वकीलों की फौज लेकर शिलोंग जाएंगे, किस तरीके से आप आपत्ति लेंगे या फिर शिलोंग में ही आपत्ति दर्ज कराएंगे? देखिए, हमारे पास तो कोई वकील को फौज है भी नहीं, और ना ही हमारे पास इतना पैसा है तो वकील को फौज खड़ी कर लेंगे हम लोग। गोविंद कर सकता है, गोविंद का पैसा ज़्यादा होगा तो गोविंद फौज कर सकता है, गोविंद ने मीडिया में बोला भी है। तो मेरे पास तो वकील की फौज है, मेरे वकील दिन रात फोन लगा रहा है, हज़ारों वकील मुझे फोन लगाते हैं सुरों में केस करने के लिए, कुछ लड़ने के लिए। तो मैं गोविंद कर सकता चीज़ें, बाकी हमारी इतनी औकात नहीं है तो हम लोग इतना कुछ कर सकें भैया। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है। तो हम लोगों ने जो अपने सुप्रीम कोर्ट के दो वकील साहब जो है, दोनों क्रिमिनल लॉयर है, उनसे बातचीत करी है, उन्होंने कहा है तो अपन जो इसमें है अपने नार्को जांच के लिए जो है अपील अपनी जो लगी थी अपनी जो है, उसमें कार्रवाई चल रही पूरी है, और पेपर सारे पेपर हो चुके हैं। अब एक आध दिन के जो भी अंदर जो है हम लोग उसमें लगा देंगे चीज़ें। तो हम लोग इतने कर सकते हैं, देखिए हम लोग और भाई को न्याय दिलाने के लेकिन लिए। जिस तरीके से तीनों आरोपियों की जमानत हुई है, अभी केस चल रहा है, चालान डायरी पेश नहीं हुई, ऐसे में उन लोगों की जमानत हो जाना कहीं ना कहीं बाहर आने के बाद में जो अंदर जेल के अंदर आरोपी उनको भी कुछ फायदा पहुंच सकता है, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। तो क्या उनकी जमानत पर आप आपत्ति लेंगे, आपत्ति दर्ज कराएंगे कोर्ट के अंदर? देखिए, जमानत पे आपत्ति हम लोग लगाएंगे भी, और हमने लगाई भी आपत्ति थी हमने। आज देखिए जिस प्रकार से अपने गोविंद के द्वारा जो है, और इन पांचों आरोपी जो अंदर बंद है, और शिलोंग जेम्स जो अंदर बंद था, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें है तो गोविंद ने जो है सब सिंडिकेट बना रखा था अंदर एक इन पांचों छह आरोपियों का। क्योंकि इन आरोपियों से जो है, जब ये एक अपने वकील यहाँ से मिलने गया था, तो गोविंद ने उस टाइम वहाँ पे कहा था, तो ये आरोपी जो मीडिया वाला आदमी है, इस मीडिया वाला बोल के उसको वहाँ से भगा दिया, उसकी बेंच से मिलने नहीं दिया था। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है गोविंद जो है, गोविंद ने इन सभी आरोपियों से जो है अंदर बातचीत करने के लिए किसी और को बातचीत करने का मौका दे नहीं रहा है, वो सबसे बातचीत यही कर रहा है। और हर फ़ोन पे एक हफ्ते में एक फ़ोन मिलता है, तो ये कहने का मुझे लग रहा है तो गोविंद द्वारा जो इसमें जो इन सभी को मिला के साथ में रखा हुआ है, और सभी आरोपी को उसने समझा रखा है तो मैं आपको छुड़ा लूँगा। तो कहीं ना देखिए सिंडिकेट बना रखा गोविंद ने जो है, मतलब तो क्या लग रहा है जो आरोपी हैं जेल के अंदर, इनका परिवार में कमाने वाले लगभग यही लोग थे और आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है सभी आरोपियों की, तो इनका घर चलाने में भी क्या गोविंद मदद कर रहा है? नहीं देखिए ना, आज राज कुशवाहा जो है उसकी इनकम ही 15,000 रुपये महीने की थी। आज वो लाखों रुपये वकील करने जा रहा भी है, तो उसकी इतनी वक्त नहीं थी। जिसके घर में खाना खाने के लिए आटा नहीं है, वो लाखों रुपये वकील कहाँ से कर लेगा? तो गोविंद का परिवार जो उसको सपोर्ट कर रहा है, गोविंद जानता है। तो राज कुशवाहा छूटेगा तो मेरी बहन छूटेगी, एक करके आरोप सब छूट जाएंगे। तो गोविंद जो है, जब गोविंद इनके परिवार को चला रहा है, आज भी इतना बड़ा केस होने के बाद भी जो है गोविंद के परिवार द्वारा जो है राज कुशवाहा के परिवार को पूरा पैसा दिया जा रहा है, उनके राशन भरे सब भर रहा है लोग, वकील करके दे रहा है वो। तो सब कुछ जो है गोविंद के परिवार द्वारा इसमें किया जा रहा है, क्योंकि गोविंद परिवार जाता है तो एक एक आरोप छूटेंगे तो सुनम भरा जाएगी धीरे से। कभी सोनम और राज अगर बाहर आ जाते तो क्या लगता है आपको, ऐसा शक है कि जो सोनम अगर बाहर आएगी तो कहीं ना कहीं गोविंद राज और सोनम की शादी भी करवा सकता है? नहीं देखिए, इसमें गोविंद के परिवार द्वारा जो है सोनम राज बाहर आते का भी है, तो कहीं ना कहीं शादी करा सकते हैं या सकते हैं, ये तो मुझे आइडिया नहीं है। बाकी ये चीज़ ज़रूर है। तो आपको शक है, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, मुझे इतना तो यकीन मुझे है। तो सोनम जो है, सोनम जो बाहर आती है, राज बाहर आता का भी है, तो दोनों जने यहाँ तो नहीं रहेंगे। इनके परिवार द्वारा जो है इन लोगों को कहीं और शिफ्ट कर देंगे, और उसको वहाँ पे इनकी शादी जरूर करा देंगे, मुझे यकीन है। बाकी हमें ये भी डर है इसमें है। तो सोनम के परिवार पर जो हमने आरोप लगाए हैं, वो सारे आरोप जो सही है, तो आगे कहीं ना कहीं जो है हमारी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि एक ही करके आरोपी जो है ये आरोप इतने चंट है। तो आज सोनम को इतना कुछ करने के बाद छोड़ा सकते कभी है, तो ये कहीं ना कहीं हमको मार सकते हैं इस जगह पर। तो क्योंकि आप ज़्यादा समय शिलोंग भी रहे थे, आपकी भी गवाही है उसके अंदर, आपको भी गवाह बनाया गया है,
तो आपको इन आरोपियों से कितना डर है? नहीं देखिए, मुझे ये 3 आरोपी जो है इनसे मुझे प्रॉपर डर है। और आज ये सोनम को भी जो जेल भेजा है और आज भी जो जेल गया हुआ है, 5 आरोपी जो है, इन 5 आरोपी के साथ में जो है मुझे तो इनके परिवार से भी ये डर ये लगा हुआ है जिसमें है। तो कहीं ना कहीं ये आज हमसे किसी न किसी प्रकार से किसी रूप में जो बदला जो हमसे बदला जो लेंगे लोग ये, क्योंकि आज बात यही है। तो सोनम ने जिस प्रकार से राजा को मारा है, जो पूरे देश देखती है, पूरी दुनिया देख रही है, उसके बाद भी ये लोग छूट रहा है, एक करके छूट रहा भी है कहीं पे। तो ये लोगों को बहुत कुछ नॉलेज जैसा है। तो इन और ये लोग जो आरोपी जो है कभी भी ना आगे आरोप करने में कोई डरेंगे कभी भी नहीं लोग। अभी आप अपनी माताजी को अस्पताल लेकर गए थे, उनका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। क्या आरोपियों की जानकारी लग गई कि आरोपी धीरे धीरे छूटने लगे हैं, इस कारण मदर का जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम से बढ़ने लगा, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है? नहीं, मम्मी की जैसे कि अपने परसों भी जब इनकी जब जब ने शिलोंग जम की जमानत जब लगी थी उस टाइम पे, तो जब हमें मालूम पड़ा था उस टाइम पे, तो इनकी जमानत खारिज की गई है। तो हमें जब तक ऐसा कुछ नहीं लगा था, मगर आज जैसे कि जब सुनने में सुबह आया तो मुझे, जब मुझे अपने मेघालय पे से मालूम पड़ा मुझे था इसमें, तो शिलोंग जम से उसकी जमानत हो चुकी है। तो मम्मी को जब ये चीज़ मालूम पड़ी जब जमानत हो गई है, तो मम्मी का जब ब्लड प्रेशर जब लो हो गया था अंदर, वो मैं अस्पताल जो लेके गया था उनको, तो डॉक्टर ने भी उनको जो बोतल चढ़ाई जो लोगों को, मतलब मम्मी को। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है, देखिए मेरी मम्मी अब खुद भी मम्मी सोचने बैठ गई है, तो मेरे छोटे को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इतनी मीडिया ट्रायल होने के बाद भी जो है आरोपी को जो है छोड़ा जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो है कुछ ना कुछ इसमें कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, और हमको न्याय मिलना चाहिए, जो न्याय मिल नहीं पा रहा है। तो ये राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी जो गंभीर आरोप हैं सीधे तौर पर गोविंद पे लगा रहे हैं, उनको यहाँ तक ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सभी आरोपियों की जमानत हो जाएगी, और ये भी हो सकता है कि परिवार आने वाले समय में राज और सोनम को कहीं और शिफ्ट कर उनकी शादी भी करा दे। ऐसा डाउट जो है वो यहाँ पर विपिन रघुवंशी को है, और इसके साथ ही उन्होंने अपनी जान को भी खतरा बताया है, क्योंकि जो आरोपी हैं वो जेल से छूटेंगे उसके बाद में कहीं ना कहीं विपिन रघुवंशी की इसके अंदर गवाही थी, जो लंबे समय तक शिलोंग में दोनों ही राज और सोनम को, उस राजा और सोनम को ढूंढने के लिए लंबे समय तक वहां पहुंचे थे। ऐसे में अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई में राजा रघुवंशी को न्याय मिल पाएगा, या फिर न्याय के लिए लगातार विपिन रघुवंशी जो रघुवंशी परिवार है वो इसी तरह भटकता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।